बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों? मेरा नाम है ज़हूर डोगर, आज़रबैजान बाकू से। और आज मेरे साथ जो मेरे भाई हैं उनका नाम है जी जाहिद, और ये सऊदी अरेबिया से आए हैं। आज इन्होंने विदाउट टीआरसी यहाँ पर आज़रबैजान में अपना बैंक अकाउंट ओपन किया है। तो इनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, इन्होंने कौन सी मुश्किलात का सामना किया, कौन कौन से बैंक में गए, एट द एंड इन्होंने काफ़ी काविश के बाद, काफ़ी स्ट्रगल के बाद इन्होंने अपना बैंक अकाउंट ओपन किया है। तो इनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो इनसे पूछते हैं, और फास्ट इनसे ये भी पूछते हैं कि अपना थोड़ा सा तारुफ करवा दें कि इनका अपनी फील्ड कौन सी है, सऊदीया में ये क्या करते हैं और कितने साल से हैं। उसके बाद हम आपको आज का जो अकाउंट ओपन करने का तरीका वो इनसे पूछेंगे। जी जाहिद भाई। थोड़ा सा ऊंचा बोलना पड़ेगा। एक्चुअल मैं सऊदी अरब में 2001 से हूँ और वहाँ सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी में हूँ। और वहाँ पे मेरा जो फील्ड है तो वो मैं ऑपरेशन इंजीनियर हूँ पावर प्लांट में जी। तो मैं जब यहाँ पे आया बाकू में तो मैं कई दिन से सोच रहा था कि मैं यहाँ पे बैंक अकाउंट खोलूँ, मशवरे किए एक दूसरे से कि कौन सा बैंक अच्छा है। तो मुझे जो मशवरे में जो बात मिली थी तो उन्होंने कहा कि पाशा बैंक में आप अकाउंट खोलें, वो सबसे बेहतर है। फिर वो उसकी लोकेशन लगा के मैं गया तो उन्होंने मुझे फिर मेन ब्रांच का बताया जो कि स्विट्ज़रलैंड एम्बेसी के बिल्कुल टच है, उसके साथ बिल्कुल ही करीब टच है। तो फिर मैं वहाँ गया तो पहुँचा तो 6 बज रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी तो शाम के 6 बज गए, ये बंद हो गया है, आप ये सुबह एक दिन पहले की बात। हाँ, एक दिन पहले की बात है। तो फिर मैं वहाँ से वापस आ गया तो दूसरे दिन मैं वहाँ पे आज जो दूसरा दिन था तो मैं आज वहाँ गया। तो मैंने कहा चलो मैं 10 बजे जाऊँगा, लेकिन फिर भी वो नाश्ता करते करते मुझे 11 बज गया, लेकिन मैं वहाँ पहुँच गया। तो वहाँ से मैंने काउंटर पे उनसे बात की कि मैं बैंक अकाउंट खोलना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे फिर वो टोकन दिया। तो मैं वहाँ बैठा, जब मेरा नंबर आया तो मैं काउंटर पे गया। जो लेडीज़ थी वो बैंक उनको जैसे हमारे यहाँ बैंक के जो क्लरिकल स्टाफ होते हैं तो उनके पास मैं गया। तो उन्होंने कहा आप क्या चाहते हैं? तो मैंने कहा मैं तो बैंक अकाउंट खोलना चाहता हूँ। तो कहते हैं कौन सा अकाउंट खोलना चाहते हैं? मैंने कहा करंट अकाउंट खोलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप विज़िट पे हैं कि आप टीआरसी पे हैं? मैंने कहा मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, विज़िट पे आया हूँ। तो उन्होंने कहा हम तो टीआरसी का अकाउंट खोलते हैं और विज़िट वालों के लिए कोई अकाउंट नहीं है। तो आप टीआरसी जब भी आप बना लें, आप आएँ, वेलकम, आपके लिए अकाउंट खोलेंगे। उन्होंने टोटली रिफ्यूज़ कर दिया। और ये बात आपने नोट करनी है कि यहाँ पर मैं एक्चुअली खुद भी 9 साल से पुराना हूँ। पहले ओपन करते थे, अभी कोई भी दोस्त जाए तो उनका सर विज़िट पे अकाउंट ओपन नहीं होता। तो सर ने ओपन करवाया है, जाहिद भाई ने ओपन करवाया है। वो कैसे करवाया है? अच्छा। जी, तो फिर मैंने उनको कहा ठीक है, अभी तो मैंने अकाउंट मेरा यहाँ टीआरसी में कैसे बनाऊँ? टीआरसी के लिए मैंने कंपनी खोलनी है। फिर टीआरसी के लिए मैंने कंपनी खोलनी, उसके लिए शर्त यह है कि 50,000 मनात आपने डिपॉजिट करने हैं। तो 50,000 मैंने उनको कहा कि 50,000 मनात अगर मैं फ़ॉरन से लाऊं तो मुझे तो इतना कैश लाने का वो नहीं है ना, मुझे अलाउ नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 10,000, 15,000, 20,000 रियाल तक मैं निकाल के ले आऊँगा, इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं अलाउ करेंगे। और वो रिस्की भी है और उसका कोई प्रूफ भी नहीं है। ठीक है कि आप मनी कैसे यहाँ पे लाएँ? तो आने से पहले मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट्स, और मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करता हूँ सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी में, तो वहाँ से मैंने यानी अपना बैंक के लिए लेटर इशू करवाया कि मैं इस कंपनी में इतने अरसे से काम कर रहा हूँ, ये मेरी पोजीशन है, ये और मेरी इतनी सैलरी है। वो लेटर प्लस बैंक स्टेटमेंट्स 6 महीने की मांगते, मैं साल की बना के ले आया था। वो था मेरे पास। और दूसरा जो वीज़ा था, या जो मेरा विजिट वीज़ा था और पासपोर्ट, यही चीज़ें मैंने उनको दी। लेकिन वो बादशाह बैंक वालों ने एक्सेप्ट नहीं की। उन्होंने कहा हम टीआरसी के बगैर बिल्कुल नहीं ओपन करते। तो मैंने कहा चलो इतना मशवरा तो बता दो, कोई और अच्छा बैंक है मैं वहाँ जाके ट्राई कर लूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि खालक बैंक है, बिना खलक, हाँ, यानी खालक बैंक ही लिखा हुआ है। खालक बैंक, पीपल बैंक उसको कहते हैं। खालक बैंक का मतलब है पीपल बैंक। तो मैं वहाँ पे मैंने उन्होंने लोकेशन भी मुझे डाल के दे दी, और फिर उस लोकेशन पे मैं वहाँ पहुँच गया।
जब पहुंच गया मैंने उनसे बात की। ओके। अब उन्होंने भी ये कहानी शुरू कर दी अच्छा। कि आप के भाई ये तो टीआरसी की ज़रूरत है और ये वो, बस बहुत बात की उन्होंने। जब मैंने उनसे बात हार्टेड हो गया तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपके मैनेजर से मिलना चाहता हूँ। ओके। जब मैं उनके मैनेजर से मिला, वो भी एक औरत थी, तो मैंने उसको कहा कि मेरे पास प्रूफ ऑफ इनकम है कि मैं कहाँ काम करता हूँ, मेरी कितनी सैलरी है, और 1 साल की स्टेटमेंट मेरे पास है, मेरे पास विजिट वीज़ा है, मेरे पास यानी डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट हैं। मैं अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ, एक घर ख़रीदता हूँ, और मैं एक कंपनी जो है ना यहाँ पे जो है ना एक कंपनी अपनी खोलता हूँ, उसके लिए 50,000 मनात चाहिए, 120,000 का डॉलर का मैं अगर यहाँ घर ख़रीद रहा हूँ, तो मैं इतनी अमाउंट कैसे यहाँ पे लाऊंगा? इन लीगल तो बिल्कुल लेके नहीं आना चाहता। मैं बैंक के थ्रू ही जो है ना अमाउंट ट्रांसफ़र करूँगा, तो उसके लिए मैं कैसे अकाउंट खोलूँ? अभी मैं आया हूँ, मैं कंपनी खोलूँगा तो भी पैसे नहीं है, घर ख़रीद रहा हूँ तो भी पैसे नहीं है। तो काइंडली मैं इतना बड़ा अमाउंट आपके बैंक में भेज रहा हूँ, तो आपको भी तो फ़ायदा है ना। जी। तो फिर आखिर में उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, हम आपके अकाउंट खोलते हैं। जब उन्होंने मेरा अकाउंट खोला, तकरीबन मुझे 3 घंटे लग गए। बड़ी उनकी फॉर्मेलिटीज़ थी, मेरी तो नहीं थी। मेरे जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ले लिए, इन द एंड वो अकाउंट उन्होंने मुझे खोल दिया। हाँ। फिर उन्होंने अपनी तरफ से कुछ एक रेफरेंस नंबर डाल दिया कि आपका अकाउंट खुल गया, जब आप दूसरी दफ़ा आएंगे, ठीक है ना, आप अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, आप अपना क्या नाम है कंपनी खोलेंगे, तो आप अपने टीआरसी हमारे साथ फिर रजिस्टर कर लेंगे, और ये सिर्फ हम अपनी पर्सनल उस पर आपको खोल देंगे। बहरहाल मेरा अकाउंट खुल गया, ऑनलाइन भी खुल गया, मैंने सब कुछ जो है ना तसल्ली कर ली और वहाँ से आ गया। एक्चुअली यहाँ पर अकाउंट ओपन होता है, कुछ बैंकों की रिक्वायरमेंट यही है कि आप अगर उनके साथ बात करते हो ना फिक्स डिपॉजिट की सर, तो फिर वो अकाउंट ओपन करते हैं। लेकिन जैसे भाई ने ओपन करवाया कि मैंने पैसे निकलवाने हैं, वैसे बहुत कम खोलते हैं, तो इसीलिए इनको 3 घंटे लगे समझाने के लिए, लेकिन ये अपना मकसद समझा पाए और इन्होंने अपना अकाउंट ओपन करवा लिया। एक्चुअली समझाने में तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आया, वो थोड़ी उनको समझने में नहीं, वो इंग्लिश थोड़ी बहुत समझ रही थी, लेकिन मेरा गुड लक था कि वहाँ एक औरत बैठी थी, वो अपना अकाउंट बेटी के लिए बोल रही, वो बेहतरीन इंग्लिश बोल रही थी। तो वो उठ के आगे कि आप मुझे बताएं, मैं इनको तो पूरा उसको समझाया, उन्होंने पूरा उसको समझाया, और मेरा काम वो भी समझ गए, हमारा काम। और ये बात है, यहाँ के लोग कोऑपरेटिव है। उसने आपको कितना टाइम दिया होगा? बहुत टाइम, मुझे 5 घंटे दिए। वो जो औरत इवन अपना काम करने के लिए, लेकिन उसने आपके लिए भी उनको काफ़ी सारे हाँ, उस औरत ने मुझे आधा घंटा दिया ताकि मैं वो कंप्लीट समझा सकूँ ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो समझ भी गया, मेरा काम भी हो गया। लेकिन मैं एडवाइस करता हूँ कि भाई जो भी अकाउंट खोलेगा, तो उसके पास एक तो जहाँ पे वो काम कर रहा है अपनी कंपनी का लेटर होना चाहिए, उसकी पोजीशन होनी चाहिए, और आपका बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। बस ये आपके साथ लाजम होना चाहिए कि वे आप इनकम यानी इनकम का पता लगे कि ये भाई कहाँ से कमा रहा है, और सोर्स ऑफ इनकम का पता लग जाए। ठीक है दोस्तों, दुआओं में याद रखना। इसी तरह आप भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं जैसे भाई ने किया है। दुआओं में याद रखना। अल्लाह।